तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे मेंशन कर दिया है, लिख दिया है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। देखिए कैसे हमने कहा कि किसी चालक में, बच्चों इसमें ध्यान देना, कहा गया है कि किसी पदार्थ के परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षाओं में होते हैं उन पर नाभिक के धनावेश का प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। अब यहां से देखो, जैसे मान लीजिए कि ये जो है हमारा एक परमाणु है, परमाणु के अंदर का भाग जो होता है ये नाभिक होता है, और नाभिक में बच्चों होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस का 1.6 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, नो चार्ज। तो ये पूरा जो परमाणु का जो नाभिक है ये पूरा धनावेश होता था, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटॉन मौजूद होते हैं। इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट होती हैं, जिन्हें हम कक्षाएं कहते हैं। ये ऊर्जा के स्तर हैं, ये कक्षाएं हैं। और इनमें कौन घूमता है भाई साहब? इनमें घूमते हैं अपने इलेक्ट्रॉन। इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं प्यारे बच्चों। तो पहली लाइन क्या कही गई परमाणु मॉडल की, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल में कहा गया कि किसी पदार्थ के परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षाओं में होते हैं, नाभिक के पास वाली जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक लगता है। क्यों? क्योंकि ये नाभिक है पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव पर आकर्षण बल लगाएंगे, और ये पास में है तो ज्यादा आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो पास वाली कक्षाओं पर अधिक आकर्षण बल लगता है, अतः ये मजबूती से अपनी कक्षाओं में बंधे रहते हैं। लेकिन दूर वाली कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर यह आकर्षण बल कम होता है। लेकिन दूर वाली कक्षाओं में ये लिखा है ना, लेकिन दूर वाली कक्षाओं में, किंतु दूर वाली कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर यह बल बहुत कम होता है। अतः बाहर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को उनके स्थान से आसानी से रगड़कर या गर्म करके आसानी से हटाया जा सकता है। यानी जो दूर वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इनको रगड़कर या घिसकर या गर्म करके आसानी से इनको हटा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हटाया जा सकता है। ठीक है बेटा, अब देखो इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉन, इनमें से बच्चों अनेक इलेक्ट्रॉन परमाणु से अलग होकर अपने आप ही, अब जैसे मान लो ये बाहर वाली कक्षा में ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये परमाणुओं से अलग होकर परमाणुओं के बीच के खाली स्थान में अनियमित वेग से गति करते रहते हैं। जैसे ये परमाणु है बेटा, कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर के बना होता है। अब परमाणु इकट्ठे होकर के किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे ये परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ करके क्या करता है? नया पदार्थ, कोई पदार्थ बनाता है। अब ये परमाणु गोल आकृति के होते हैं, जैसे बॉल होती है, तो जब ये जुड़ते हैं तो बीच में खाली जगह रह जाती है। तो हमने कहा इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से अलग होकर, इनमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से अलग होकर परमाणुओं के बीच में जो खाली स्थान होता है उनमें अनियमित वेग से गति करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन अनियमित वेग से गति करते रहते हैं, अनियमित का मतलब होता है यादृच्छिक, कोई इधर कोई इधर कोई इधर ऐसे भाग रहा है, अनियमित वेग से गति करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी पदार्थ की चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। यानी कोई पदार्थ है उसकी चालकता अधिक है या कम होगी, ये किस बात पर डिपेंड करती है? उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगर किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो वो अच्छा चालक होगा, अगर कम है तो वो अच्छा चालक नहीं होगा, या बहुत कम है तो वो अचालक होगा। तो हमने कहा किसी पदार्थ की चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻29 प्रति घन मीटर होती है। यानी अगर एक घन बनाया जाए 1 मीटर का, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर ऊंचाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई, है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अगर 1-1 मीटर हो चारों तरफ, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 10⁻29, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है। तो धातुओं में तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो लगभग 10⁻29 प्रति घन मीटर होती है। इसलिए बच्चों धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं बच्चों। ठीक है, ये धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। अच्छा, सबसे अच्छा चालक विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। ठीक है, चांदी के बाद बच्चों आता है नंबर कॉपर का।
ठीक है, कॉपर का नंबर आता है इसके बाद, और उसके बाद नंबर आता है बच्चों सोने का, और सोने के बाद आता है एल्यूमिनियम का। तो इस प्रकार बच्चों आपने आज पढ़ा धातुओं वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल बच्चों। ठीक है, इसमें कोई अगर समस्या हो तो कमेंट करके हमें बताएं, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।